नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं विष्णु शर्मा की लिखी हुई पंचतंत्र में से एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं। ये स्टोरी आप सभी जानते हैं, हिंदी में या फिर अपनी भाषा में बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी। इतनी अच्छी स्टोरी है कि जब भी स्कूल में मैं स्टोरी सुनाता हूं सैटरडे के दिन, तो हर बच्चे बार बार जानते हुए भी स्टोरी बार बार सुनना पसंद करते हैं। उन्हें स्टोरी इतना ज़्यादा पसंद आता है। आपको भी पता है स्टोरी क्या है, लेकिन आपने इंग्लिश में स्टोरी नहीं सुनी होगी। तो आज हम इंग्लिश में स्टोरी सुनते हैं। और जिन्हें स्टोरी नहीं पता है उनके लिए तो बता दूं कि आज का दिन बहुत ही अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि इससे अच्छी स्टोरी मान के चलिए कि आपने सुनी ही नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है, ये तो है आपकी पंचतंत्र की स्टोरी। पंचतंत्र जैसे कि मैंने कहा है विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित है। विष्णु शर्मा सौभाग्य से मेरा भी नाम है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर मेरा नाम रखा गया था। और इस स्टोरी का टाइटल है द लॉयल मंगूस। द लॉयल यानी होता है ईमानदार, मंगूस यानी होता है नेवला, जो सांप को मार देता है, आप सभी को पता है। तो ईमानदार नेवला। अब बहुत से लोगों को पता चल गया कि हाँ सर ये तो ये स्टोरी है, हमें तो पता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हुए स्टोरी समझते हैं, तो बहुत कुछ नए नए वर्ड, बहुत कुछ ग्रामर हमको सीखने को मिलेगा। वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, उसकी स्पेलिंग्स वगैरह सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला फुल स्टॉप तक एक बार मैं रीड कर लूंगा, फिर तोड़ तोड़ कर ट्रांसलेशन करेंगे। Once there was a farmer who lived with his wife and his infant son in a village. Once एक बार, there यानी वहां होता है, लेकिन इसे हम केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं बोल सकते once was a farmer या a farmer was नहीं होगा, इसलिए हम सब्जेक्ट के लिए there का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, इसको केवल there रहने देंगे। हिंदी में इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। देखिए, एक बार was यानी था, एक किसान यानी कि एक बार एक किसान था। हु लिव्ड, जो हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। जो लिव यानी रहना, लेकिन लिव्ड रहता था, ऐसे हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो रहता था विथ हिज वाइफ, विथ यानी साथ में, विथ यानी से भी होता है, साथ में भी होता है, साथ में। हिज यानी उसके, और अपने के लिए भी हिज का यूज करते हैं। अपनी पत्नी, वाइफ यानी पत्नी, एंड और हिज अपने इन्फेंट का मतलब क्या था, इन्फेंट कहते हैं शिशु, जो बहुत छोटा बच्चा को शिशु कहा जाता है। अपने शिशु पुत्र के साथ, सन यानी बेटा, इन अ विलेज, इन यानी में, अ यानी एक, विलेज यानी गांव। तो पूरा का देखिए हर एक वर्ड का मीनिंग बता दिया। सीधा सीधा ट्रांसलेशन यहाँ पे यही हो रहा है कि एक बार एक किसान एक गांव में अपनी पत्नी और अपने शिशु पुत्र के साथ रहता था। The farmer and his wife loved their son very much. The farmer किसान और उसकी पत्नी loved प्यार करते थे, their यानी उनकी, या फिर अपने के लिए भी their का यूज करते हैं, अपने बेटे को very much यानी बहुत ज्यादा। ठीक है, अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। One day while returning from the fields, the farmer found a little mongoose lying near the road. वन डे एक दिन, वाइल यानी जब या फिर के दौरान, उसे वाइल कहते हैं। किसके दौरान? रिटर्निंग यानी लौटने के दौरान। फ्रॉम द फील्ड्स, फ्रॉम यानी से, कहां से? द फील्ड्स यानी होता है फील्ड्स यानी खेत से, खेत से लौटने के दौरान। द फार्मर फाउंड, किसान ने पाया, फाइंड यानी पाना, मिलना, उसे फाइंड कहते हैं। फाउंड यानी पाया या मिला, किसान को मिला या किसान ने पाया। अ लिटिल एक छोटा सा, मोंगूस एक छोटा नेवला पाया या एक नेवला मिला। लाइंग यानी होता है पड़ा हुआ, है ना, लाइंग यानी होता है पड़ा हुआ, उसे लाइंग कहते हैं। नियर द रोड, नियर यानी पास में, द रोड यानी सड़क के। तो यहां तक भी क्लियर हो गया। ठीक है, खेत से लौटने के दौरान किसान को एक सड़क के किनारे एक छोटा नेवला पड़ा हुआ मिला। टू लुक्ड पेल एंड हर्ट, सॉरी इट लुक्ड, इट यानी वो, ये भी होता है वो भी होता है, बहुत सारा मतलब पास्ट है वो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, वो दिखता था, लुक्ड यानी दिखता था। पेल यानी क्या होता है? पेल यानी पीला पड़ना भी होता है, पेल यानी कमजोर भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। निर्बल भी बोलते हैं, फीका भी, बहुत सारा मतलब होता है। लेकिन यहां पे क्या होगा, वो कमजोर दिखता था। एंड हर्ट यानी चोटिल, जिसे चोट लगा उसे हर्ट कहते हैं। वो कमजोर और चोटिल दिखता था। The farmer picked it up and brought it to his home. The farmer, किसान ने, picked it up यानी उसे उठाया, उसे picked it up बोलते, उठाया, and brought और ले गया। देखिए
ब्रिंग यानी होता है ले जाना, उसी का पास में ब्रॉट होता है, ठीक है, जी नहीं पढ़ते, ब्रॉड नहीं पढ़ेंगे, ब्रॉड पढ़ेंगे। और ले गया इसलिए ब्रॉड बोल रहे हैं, ले जाता है तो ब्रिंग ऐसे हो जाएगा, तो सेकेंड फॉर्म है। और ले गया इट यानी उसे, टू हिज होम, टू प्रपोजिशन हिज होम, अपने घर ले गया। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने कहा, टेल यानी कहना, टोल्ड यानी उसने कहा अपनी पत्नी से, दैट द लिटिल mongoose वुड बी अ पेट फॉर देयर सन। उसने अपनी पत्नी से कहा, दैट यानी कि द लिटिल mongoose, छोटा नेवला, वुड बी यानी होगा या फिर बनेगा, तो वुड बी का यूज करते हैं, बनेगा या होगा, अ पेट, एक पालतू, बोलते हैं ना पेट एनिमल के नाम बताओ, पालतू को पेट कहा जाता है, वाइल्ड यानी जंगली, तो एक पालतू बनेगा फॉर यानी के लिए, देयर सन, उसके बेटे का। तो वो यही बोल रहा है अपनी पत्नी से, ये जो छोटा सा नेवला है ना, ये हमारे बेटे के लिए पालतू बनेगा, यानी कि पालतू जानवर की तरह बन जाएगा, हमारा बच्चा खेलेगा भी बड़े होकर इससे, इस प्रकार से। His wife did not like the idea of having a mongoose near their son, but accepted, अब यहां पे देखिए आपको नया वर्ड मिलेगा, reluctantly, ठीक है, हम इसे क्या पढ़ते हैं, reluctantly। अब reluctantly का मतलब क्या होता है, अनिच्छा से, बिना मन के हम बोलते हैं reluctantly। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। His wife, उसकी पत्नी, did not like, नहीं पसंद करती थी या नहीं चाहती थी, तो did not, कुछ चीज नहीं करती थी तो did not का यूज करते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट लगता तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बन जाता, ठीक है, नहीं करता है, नहीं करती है, लेकिन पास्ट है नहीं करती थी तो वहां पे डिड नॉट का यूज करेंगे। उसकी पत्नी पसंद नहीं करती थी या नहीं की, द आइडिया यानी जो उसने उपाय बताया था ना कि इसे पालतू बनाएंगे, ऑफ हैविंग यानी रखना, अपने पास रखने को ऑफ हैविंग बोलते हैं, और mongoose, एक नेवले को रखना, नियर यानी पास में, देयर यानी अपने, सन बेटे के, ठीक है, वो उसे पसंद नहीं था कि एक नेवले को अपने बेटे के पास रखना, बट लेकिन एक्सेप्टेड, इसे एक्सेप्टेड पढ़ते हैं बहुत से लोग, लेकिन ई ऐसे उच्चारण होता है, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से, बिना मन के, लेकिन बिना मन के उसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि भाई पति इतना फोर्स कर रहे हैं, चोट भी लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बोले चलो ठीक है भाई पति बोल रहे हैं, लेकिन उसे पसंद नहीं था नेवला, उसने बोला चलो बिना मन के, उसे हम रिलक्टेंटली कहते हैं, बिना मन के रख लिया। अब क्या हुआ, द फार्मर टेंडर टू द वुंड्स है ना, वाउंड्स नहीं पढ़ेंगे, वाउंड्स बहुत से लोग वाउंड्स बोलते हैं, चोट या फिर घाव को वुंड्स कहा जाता है इंग्लिश में, वुंड, अब बहुत सारे हैं तो वुंड्स, ठीक है। द फार्मर टेंडर टू द वुंड्स ऑफ द मंगूस, यहां तक देखते हैं, एंड के बाद से अलग पढ़ेंगे। किसान ने टेंडर्ड यानी क्या होता है, सहलाना, थोड़ा लेप लगाना को टेंडर्ड कहते हैं, टू द वुंड्स, घाव को सहलाया, ऑफ द मंगूस यानी नेवले के घाव को सहलाया, एंड गिव इट फूड एंड वाटर, और दिया, गिव यानी देना, अब यदि होता गिव इट तो उसे देता है, ऐसे में निकल जाता, अब हम क्योंकि स्टोरी पास्ट टेंस में है तो गिव का सेकंड फॉर्म होता है गिव, गिवन थर्ड फॉर्म होता है, तो इसे सेकंड फॉर्म, और दिया ऐसे होगा, इट यानी उसे, फूड यानी होता है खाना, भोजन दिया, एंड वाटर खाना और पानी दिया। द mongoose रिकवर्ड वेरी क्विकली, नेवला रिकवर्ड यानी होता है जल्दी से ठीक हो जाना, उसे रिकवर्ड बोलते हैं, वेरी क्विकली जल्दी से ठीक हो गया। द फार्मर्स सन एंड द mongoose स्टार्टेड ग्रोइंग टुगेदर, किसान का बेटा और द mongoose यानी कि नेवला, स्टार्टेड यानी शुरू हुए, ग्रोइंग यानी बढ़ना शुरू हुए, टुगेदर यानी एक साथ, तो किसान और नेवला, क्योंकि नेवला का बच्चा भी छोटा था और किसान का बेटा भी छोटा था, तो दोनों एक साथ बढ़ना शुरू किया, ना दोनों एक साथ बढ़े ऐसे, ठीक है। फार्मर्स यहाँ पे अपोस्ट्रोफी कॉमा लगेगा, किसान का, ऐसे फार्मर्स यानी बहुत सारे किसान के बेटे हो जाएंगे, यदि ये कॉमा नहीं लगा ना तो कॉमा यानी काकी के किसान का बेटा, यदि कॉमा नहीं लगे तो किसानों का बेटा ऐसे हो जाता, तो बहुत सारे किसान का एक बेटा थोड़ी होगा। अब क्या हुआ, क्लियर हो गया, तो वो जो नेवला और बच्चा एक साथ बढ़ने लगे। वन डे द फार्मर्स वाइफ, देखिए यहां पे लगा हुआ ना, वन डे द फार्मर्स वाइफ हैड टू गो टू द मार्केट, हैड टू का यूज बताने वाला हूं आपको, एक दिन किसान की, देखिए अपोस्ट्रोफी, किसान की पत्नी, हैड टू गो यानी होता है जाना, लेकिन हैड टू का यूज कब करते हैं, जब किसी को कुछ चीज करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज करते हैं, कुछ चीज करना पड़ता था या कुछ चीज करना पड़ा तो हैड टू, ठीक है। तो एक दिन किसान की पत्नी को जाना पड़ा, अब यहीं पे ऐसा रहता, हैड टू ईट तो किसान की पत्नी को खाना पड़ा, हैड टू रन किसान की पत्नी को दौड़ना पड़ा, तो कुछ चीज करना पड़ा तो हैड टू, है ना, कुछ चीज करना पड़ता है, किसान की पत्नी को जाना पड़ता है तो यहां पे हो जाता है हैज टू, ठीक है। मुझे जाना पड़ता है तो वहां पे होता है आई हैव टू,
ऐसे हो जाता। इसी का ये प्रेजेंट टेंस हो गया, हैव टू या फिर हैज टू। सब्जेक्ट के हिसाब से हैव टू लगता है, जैसे आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू। लेकिन हैज टू है तो ही हैज टू, सी हैज टू, किसी का नेम है तो हैज टू, थर्ड फॉर्म है तो हैज टू, कोई थर्ड पर्सन है तो हैज टू लगता है। इसी का फ्यूचर टेंस क्या हो जाएगा, किसान की पत्नी को जाना पड़ेगा, तो यहां पे होता है विल हैड टू। क्या हो जाता, विल हैड टू, ऐसे, सॉरी विल हैव टू, क्योंकि भाई जाना पड़ा तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं, विल हैव टू का यूज करते हैं। कुछ चीज जाना पड़ा तो विल हैव टू, जाना पड़ेगा तो विल हैव टू, विल लग जाता है। क्लियर हो गया आपको, और अभी अलग से वीडियो में आपको हर बार समझा चुका हूं। तो हैड टू यानी कुछ चीज करना पड़ा। तो किसान की पत्नी को जाना पड़ा टू द मार्केट, केवल टू मार्केट नहीं, मार्केट के साथ द भी जुड़ता है, ठीक है। टू द मार्केट, बाजार जाना पड़ा, या बाजार जाना था, ऐसे ही बोल सकते, बाजार जाना पड़ा या बाजार जाना था, दोनों सही है। शी पुट हर सन टू स्लीप एंड टोल्ड हर हस्बैंड टू लुक आफ्टर हिम। शी, उसने, वह भी होता उसने भी होता, उसने पुट यानी रखा, हर सन अपने बेटे को रखा, टू स्लीप सोने के लिए, ठीक है, सोने के लिए रख दिया, एंड टोल्ड और कहा, टेल यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, और कहा हर हस्बैंड अपने पति से, ठीक है। अब क्योंकि महिला का पति हो चाहे महिला का बेटा हो, पति भी पुल्लिंग है यानी कि ये लड़का है, मान के चलो, बेटा भी लड़का है, पुल्लिंग है यानी कि मेल है, मस्कुलर जिसे कहते हैं। लेकिन हर का यूज ही करेंगे, यदि महिला बोल रही है तो हर बोलेगी, मेरा बेटा तो हर सन, मेरी बेटी तो भी हर डॉटर, ऐसे, उसकी बेटा उसके बेटा, इसलिए हर का यूज। ऐसे नहीं है कि लड़का है तो सर हिज सन कर देते हैं, पति भी तो आदमी होता है तो हिज हस्बैंड, नहीं। यदि महिला के लिए बात करें तो हम हर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसकी माँ की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। सी पुट हर सन, उसने अपने बेटे को रखा सोने के लिए, और कहा, अपने पति से कहा, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर यानी होता है देखभाल करना, उसे हम लुक आफ्टर बोलते हैं, ठीक है। देखभाल करने के लिए, नजर रखने के लिए कहा, हिम यानी उसे। सी टोल्ड हिम नॉट टू लेट द मंगूस गो नियर देयर सन। सी, उसने, टोल्ड कहा, हिम यानी उसे, अपने पति से कहा, नॉट टू लेट यानी कुछ चीज करने देने को लेट का यूज करते हैं, नॉट टू लेट द मंगूस यानी नेवले को नहीं जाने देना, नियर यानी पास में, देयर यानी उसके, सन अपने बेटे के पास में नहीं जाने देने के लिए कहा। सी सम हाउ, ठीक है, उसने अपने बेटे को, पति को कहा कि भाई मंगूस को ना मेरे बेटे के पास जाने मत देना। सी सम हाउ, वह जैसे तैसे, सम हाउ का मतलब क्या होता है, किसी ना किसी तरह से, जैसे तैसे, वो सम हाउ है ना, जैसे तैसे उसने क्या किया, फेल्ट, सोचा, है ना, फेल्ट यानी उसे महसूस हुआ, उसे लगा, हम फेल्ट बोलते, जैसे तैसे उसे लगा, दैट की इट इज नॉट सेफ टू लेट द एनिमल गो नियर देयर सन, उसे लगा कि इट इज नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, सेफ यानी सुरक्षित होना, सुरक्षित नहीं है, टू लेट यानी करने देना, क्या करने देना, द एनिमल जानवर को, गो नियर देयर सन, किसी भी जानवर को अपने बेटे के पास जाने देना सही नहीं है। द हस्बैंड अश्योर्ड हर दैट ही वुड लुक आफ्टर द बेबी, द हस्बैंड, पति ने क्या, अश्योर्ड यानी होता है निश्चिंत कर देना, श्योर कर देना, पक्का कर देना कि अरे चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने पक्का कर दिया, हर यानी उसे, दैट की ही वुड, वह करेगा, वुड यानी करेगा, लुक आफ्टर यानी देखभाल करेगा, द बेबी, अब उसने वाइफ को बोल दिया कि भाई मैं पत्नी का, उस बच्चे का देखभाल करूंगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो भाई, हस्बैंड तो है घर में, जानवर है तो क्या हो गया, देखभाल करेंगे, अब इसने यही सोचा। अब क्या हुआ, सून आफ्टर हिज वाइफ, सून यानी जल्दी ही, आफ्टर हिज वाइफ हैड लेफ्ट फॉर द मार्केट, यानी जल्दी ही उसकी पत्नी, हैड लेफ्ट फॉर द मार्केट यानी मार्केट गई, है ना, जल्दी जब उसकी पत्नी के मार्केट जाने के बाद, द फार्मर वॉज कॉल्ड बाय द लोकल मनी लेंडर। अब देखिए, उसकी पत्नी जैसे ही क्या गई, मार्केट चली गई, उसके बाद द फार्मर, उस किसान को, वॉज कॉल्ड यानी बुलाया गया, कॉल्ड यानी किसी को बुलाना, वॉज यानी था, बुलाया गया, बाई यानी द्वारा, किसके द्वारा, द लोकल मनी लेंडर, लोकल यानी स्थानीय, वहीं के, मनी लेंडर यानी होता है जमींदार, आप सभी को पता है जमींदार, खेती की सारी बहुत होता है, दाऊ आदमी, उसे जमींदार कहते हैं। तो भाई वहां के जो स्थानीय जमींदार था उसने बुला लिया उस किसान को। द मनी लेंडर वॉन्टेड हिज मनी टू बी रिटर्न, द मनी लेंडर जमींदार, वॉन्टेड चाहता था, हिज मनी यानी अपने पैसे को चाहता था, टू बी रिटर्न यानी वापस लौटाना चाहता था कि भाई मेरे पैसे को वापस कर दो। दैट की ही हैड, दैट यानी जो, ही हैड लैंड टू द फार्मर, दैट यानी की भी होता है, जो भी होता है, वह भी होता है, बहुत सारा मतलब, जो
ही हैड लैंड, उसने दिया था, चुका था, चुकी थी, हैड के साथ लैंड। ये लैंड क्या है? लैंड होता है ना, लैंड यानी उधार देना, उसी का सेकंड फॉर्म लैंड होता है, उसी का थर्ड फॉर्म भी लैंड होता है। तो यदि हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा है तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे यूज होता है। ही हैड लैंड, उसने दिया था, टू द फार्मर, किसान को। भाई उसने किसान को जो पैसा दिया था ना वो वापस चाहता था, इसलिए जमींदार ने किसान को बुला लिया, आओ भाई मेरे पैसा दो। सम टाइम बैक यानी कुछ समय पहले उसने पैसा दिया था, ये उसी का सेंटेंस है ना, कॉमा लगा हुआ है, कुछ समय पहले जो पैसा दिया था उसे मंगाने के लिए बुला लिया। यहाँ पे एल नहीं है, द है। द फार्मर हैड अ गुड हार्वेस्ट, द फार्मर किसान, हैड यानी उसके पास हुआ था, तो हैड का यूज करते हो, क्या हुआ उसे? अ गुड हार्वेस्ट यानी उसे एक अच्छी फसल हुई। दैट सीजन यानी उस सीजन में, उस मौसम में उसकी अच्छी फसल हुई। एंड हैड द मनी रेडी विथ हिम, एंड हैड और था, क्या था? द मनी यानी पैसा, रेडी यानी तैयार, विथ हिम यानी उसके साथ, और उसके साथ पैसा तैयार था। क्यों पैसा तैयार था? क्योंकि भाई अच्छी खेती हुई और पैसे के साथ तैयार था कि भाई पैसे तो मेरे पास है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पैसा चुका देते हैं। द बेबी वॉज स्लीपिंग, द बेबी यानी वो शिशु, बच्चा था, वॉज स्लीपिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, सो रहा था, बच्चा सो रहा था। एंड दस और इस प्रकार, द फार्मर कुड नॉट टेक द चाइल्ड, है ना, और इस तरह क्या हुआ? किसान कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट यानी नहीं सकता है, उसी का पास्ट टेंस कुड नॉट, नहीं सका, क्या नहीं सका? टेक यानी ले जाना, तो द फार्मर कुड नॉट टेक यानी किसान नहीं ले जा सका, द चाइल्ड बच्चे को, विथ हिम अपने साथ, क्योंकि बच्चा सो रहा था तो बोला सोने दो, अपने साथ कहां ले जाऊंगा, तो नहीं ले जा सका। ही प्लेस्ड द चाइल्ड इन हिज क्रेडल, ही प्लेस्ड उसने रखा, प्लेस करने यानी रखना, प्लेस्ड सेकंड फॉर्म में, रखा, द चाइल्ड बच्चे को, इन यानी में, हिज क्रेडल यानी क्या होता है? पालना, जो झूला होता है उसे पालना कहते हैं, स्विंग यानी झूला होता है, लेकिन बच्चों के पालना को क्रेडल कहते हैं। तो उसने पालने में बच्चे को रख दिया। एंड लेफ्ट हिम यानी उसे छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, विद द मॉन्गूस, विथ यानी साथ में, द मॉन्गूस नेवले के साथ बच्चे को छोड़कर, पालने में छोड़कर वो चला गया। ही बिलीव दैट द mongoose was an intelligent animal, उसे भरोसा था कि द mongoose यानी नेवला, was यानी था, एन यानी एक, इंटेलिजेंट एक बुद्धिमान, जिसे हम बोलते हैं ना दिमाग वाला, होशियार जानवर था, उसे भरोसा था। एंड कुड टेक केयर ऑफ देयर सन, और कुड टेक केयर यानी होता है देखभाल कर सकता था, कुड यानी था, और उसे लगता था कि देखभाल कर सकता था, ऑफ देयर सन उसके बेटे की। अब इसने सोचा कि भाई नेवला एक बहुत ही दिमाग वाला, होशियार, बुद्धिमान जानवर होता है और मेरे बेटे का ख्याल रख सकता है, ये सोच के वो उसे नेवले के पास बच्चे को पालने में सुलाकर चला गया। देखिए स्टोरी भी समझ आना चाहिए। लास्ट पेज बचा है, थोड़ा सा बचा, लेकिन बहुत ही अच्छी एंडिंग है। अच्छी एंडिंग क्या है वो पता चल जाएगी आपको, अच्छी है कि बुरी है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी के बाद, सम टाइम कुछ देर बाद या कुछ समय बाद को हम आफ्टर सम टाइम बोलते, कुछ देर बाद। द फार्मर्स वाइफ केम बैक विथ अ बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स। द फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी, केम बैक, अब बोलेंगे सर ये तो कम बैक होना चाहिए, कम बैक, तो कम बैक यानी वापस आना होता है, कैम बैक यानी वापस आई, तो कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, कम ऐसे, ठीक है। तो उसकी पत्नी आई, बैक यानी वापस, उसकी किसान की पत्नी वापस आई, विथ यानी साथ में, अब बास्केट फुल यानी टोकरी भरा हुआ, बास्केट यानी टोकरी से भरा हुआ, ऑफ वेजिटेबल्स यानी सब्जियों से भरी हुई टोकरी के साथ वो वापस आई। शी फाउंड द mongoose वेटिंग फॉर हर आउटसाइड द हाउस। शी फाउंड उसने पाया, द mongoose उसने पाया कि नेवला वेटिंग इंतजार कर रहा था, है ना, इंतजार कर रहा था, फॉर यानी के लिए, हर यानी उसके लिए, आउटसाइड यानी बाहर, द हाउस घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। कौन? वो नेवला। शी लुक्ड एट द mongoose, उसने देखा, एट यानी पर, किस पर? द mongoose, उसने नेवले को देखा है, नेवले पर देखा, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन को का मतलब उसने नेवले को देखा। एंड रियलाइज दैट समथिंग वॉज नॉट राइट, और रियलाइज यानी उसे एहसास हुआ, रियलाइज करने ने एहसास हुआ, पास्ट टेंस है, ईडी लगा है, उसे एहसास हुआ कि समथिंग कुछ, वॉज यानी था, नॉट राइट कुछ सही नहीं था, उसे ऐसा एहसास हुआ कि अरे कुछ सही नहीं है, नेवला बाहर खड़ा है। देखिए नेवला में क्या क्या था, तो अब उसे क्या क्यों ऐसे लगा, देखिए
द फेस एंड पॉस, द फेस यानी चेहरा, एंड पास, पास क्या होता है, हम पास यानी पंजे को पाव बोलते हैं, ठीक है, पाव, तो पास यानी उसके चेहरा और उसका जो पंजा था ऑफ द मंगूस, नेवले का, वर कवर्ड, वर यानी थे, कवर्ड यानी ढके हुए थे, विथ ब्लड, विथ ब्लड यानी खून से, कवर्ड यानी पूरे ढका होना, भरा होना, कवर्ड बोलते हैं, खून से भरे हुए थे, खून से ढके हुए थे उसके चेहरा और उसके पंजे। सी वॉज डम्बस्ट्रक, वह थी, क्या हो गई थी, डम्बस्ट्रक, डम्बस्ट्रक का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, वह हक्का बक्का हो गई थी, हक्का बक्का रह गई थी, क्यों, बच्चा है नहीं, उसको बच्चा वहां दिख नहीं रहा है बाहर से, बच्चा तो अंदर ही होगा जैसी भी हालत में होगा। इसने देखा नेवला बाहर इंतजार कर रहा है, नेवले के मुंह में खून, उसके पंजे में खून, ये हक्का बक्का रह गई, डर गई। यू डर्टी क्रीचर, है ना, तुम गंदे प्राणी, क्रीचर यानी प्राणी, जीव जंतु को क्रीचर कहते हैं, जीव जानवर भी बोल सकते हैं, ठीक है, तुम गंदे प्राणी, यू हैव किल्ड माई सन, यू यानी तुमने, हैव के साथ थर्ड फॉर्म किल्ड, सेकंड फॉर्म भी किल्ड होता है, थर्ड भी किल्ड होता है, यानी दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैड के साथ रहता तो चुका था, चुकी थी, दिया था, दी थी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यू हैव किल्ड, तुमने मार दिया है मेरे बेटे को, तुमने मेरे बेटे को मार दिया है। शी क्राइड, वह रोई, एंड स्ट्रक द मंगूस ऑन द हेड विथ हर बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स, एंड और स्ट्रक, स्ट्रक यानी होता है ठोकर मार देना, मारने को स्ट्रक कहते हैं, चोट पहुंचाना उसे स्ट्रक कहते हैं, और मार दी द मंगूस, नेवले को, ऑन द हेड, नेवले की सिर को मार दी, विथ यानी से, किससे मार दी, हर यानी अपने, बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स यानी सब्जियों से भरी हुई टोकरी को उस नेवले के सिर पर जोर से मार दी। शी रैन इनसाइड, वह, रैन यानी दौड़ी, है ना, रन यानी दौड़ना होता है, लेकिन क्योंकि दौड़ी बोल रहा हूं ना पास्ट टेंस, इसलिए सेकंड फॉर्म को यूज होगा, रन, रैन, वह दौड़ी, इनसाइड यानी भीतर, अंदर की तरफ को इनसाइड बोलते हैं, वह भीतर दौड़ी, एंड वॉज रिलीव टू फाइंड द बेबी स्लीपिंग पीसफुली इन हिज क्रैडल, और वॉज यानी थी, क्या हो गई थी, रिलीव्ड, रिलीव्ड यानी होता है चिंता मुक्त हो जाना, फिक्र से मुक्त हो जाना, बेफिक्र हो जाना, और बेफिक्र हो गई, टू फाइंड यानी पाकर, क्या पाकर, द बेबी, बच्चे को, स्लीपिंग यानी सोता हुआ, पीसफुली यानी शांतिपूर्वक, एकदम चुपचाप, शांतिपूर्वक बच्चे को सोता हुआ देखकर, पाकर वो निश्चिंत हो गई, बेफिक्र हो गई, इन हिज क्रैडल यानी अपने पालने में, अपने पालने में बच्चे को एकदम चुपचाप शांत होकर मस्त सोते हुए देखकर वो बेफिक्र हो गई कि अरे बाप रे, फालतू में डर रही थी तो मस्त सो रहा है, बस लास्ट बचा हुआ है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक, बट लेकिन, ऑन यानी पर, द फ्लोर, फ्लोर यानी क्या होता है, फ्लोर यानी होता है फर्श, फर्श पर, ले पड़ा हुआ, अ ब्लैक स्नेक, लेकिन फर्श पर एक काला सांप पड़ा हुआ था, ठीक है, क्या था, काला सांप पड़ा था, टॉर्न इनटू पीसेस, टॉर्न यानी फटा हुआ, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, टेयर बोलते हैं, उसी का सेकंड फॉर्म टॉर्न होता है, फटा हुआ, इनटू यानी में, पीसेस यानी टुकड़ों में, फटा हुआ, बटा हुआ, एंड ब्लीडिंग और खून बहता हुआ। उसने देखा कि नीचे एक सांप पड़ा हुआ था जो क्या हुआ था, फटा हुआ था, टुकड़ों में कटा हुआ था और खून उसका बह रहा था। द स्नेक अपीयर्ड वेरी पॉइजनस, द स्नेक, सांप, अपीयर्ड यानी दिखाई देता था, प्रतीत होता, उसे अपीयर्ड बोलते, सांप दिखाई पड़ता था, वेरी पॉइजनस, पॉइजनस यानी जहरीला, सांप बहुत जहरीला दिखाई पड़ता था, लगता था कि अरे बाप रे तो बहुत जहरीला होगा। द फार्मर्स वाइफ रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी को रियलाइज, एहसास हुआ, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, क्या हुआ था, उसे एहसास हो गया, अरे बाप रे यहाँ तो ऐसा हुआ था कि नेवले ने ही सांप को, मेरे बच्चे को काटने से बचाया है, नेवले ने ही इसे टुकड़ों में फाड़ दिया है दांत वहां से और इसका तभी खून निकल रहा है, यानी कि नेवला ने तो मेरे बच्चे की जान बचाई है। द mongoose must have seen the snake and realizing that it might harm the baby. द mongoose must यानी जरूर, have seen यानी जरूर देखा होगा, नेवले ने जरूर देखा होगा, द स्नेक सांप को, एंड रियलाइजिंग और उसे एहसास हुआ होगा, दैट की इट माइट ये शायद, माइट यानी शायद, हार्म द बेबी ये शायद बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, शायद होता है हार्म यानी नुकसान पहुंचाना। उसने जरूर सांप को देखा और उसे लगा होगा
कि ये तो जरूर बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। द मंगूस वुड हैव टॉर्न द स्नेक इनटू पीसेस, और नेवले ने वुड हैव यानी किया होगा, टॉर्न यानी फाड़ दिया होगा, द स्नेक सांप को इनटू यानी में, पीसेस टुकड़ों में फाड़ दिया होगा। बट वॉट हैड शी डन, लेकिन वॉट हैड शी डन यानी उसने क्या कर दिया था, क्या कर चुका था, क्या कर दिया था। यहां पर भी हैड के साथ डन, थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था। लेकिन उसने ये क्या कर दिया था। शी रश बैक टू द मंगूस, वह रश्ड यानी होता है तेजी से दौड़ने को रश्ड कहते हैं। वह तेजी से वापस दौड़ी, टू द मंगूस यानी मंगूस के पास, नेवले के पास तेजी से वापस दौड़ी। विथ टीयर्स इन हर आईज, विथ यानी साथ में, टीयर्स यानी आंसुओं के साथ, इन यानी में, हर आईज अपनी आंखों में आंसुओं के साथ वो तेजी से नेवले की तरफ दौड़ी। सी लिफ्टेड द हैवी बास्केट, वह लिफ्टेड यानी उठाई, लिफ्ट यानी उठाना, लिफ्टेड यानी उठाई, पास्ट टेंस है। द हैवी बास्केट, उस भारी टोकरी को उठाई। एंड बेंड डाउन टू लुक एट हिम, एंड बेंड, बेंड यानी झुकी, ठीक है, बेंड यानी झुकना होता है, उसी का सेकंड बेंड, झुकी, डाउन नीचे, और नीचे झुकी, टू लुक देखने के लिए, एट हिम यानी उसे देखने के लिए नीचे झुकी, उस टोकरी को हटाई और नीचे झुकी उसे देखने के लिए कि भाई कैसे है। द लॉयल मंगूस वॉज डेड, द लॉयल यानी ईमानदार नेवला, वॉज डेड मर गया था, ठीक है, जो ईमानदार नेवला था वो मर गया था। अब सोचिए अब उसे कैसा लगा होगा कि इसने उसके बच्चे की जान उस जहरीले सांप से, विषैले सांप से बचाई थी। और नेवला जब उसकी मम्मी जब घर आ रही थी वापस, उसकी पत्नी, किसान की पत्नी और उस बच्चे की मम्मी, तो नेवला ये सोचकर बाहर निकला होगा कि अब ये मुझे आके प्यार करेगी कि भाई तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, उल्टा हुआ। बिना कुछ सोचे समझे, यही स्टोरी की मोरल भी यही है कि बिना कुछ सोचे समझे कभी भी हमको किसी भी, है ना, परिणाम तक के, किसी निर्णय तक नहीं पहुंचना चाहिए, किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। उसका कारण जानना चाहिए, जो सामने दिख रहा है वही सही हो कभी भी जरूरी नहीं है। उसने देखा कि अरे नेवला का पंजा, उसका मुंह खून से लथपथ है, यानी इसने मेरे बच्चे को या तो मार डाला या तो खा गया होगा, जानवर ही तो है, वैसे भी इसे पहले से पसंद नहीं था, उसके मन में इसके लिए खराब भावना ही थी। इसने ना आव देखा ना ताव, सीधा उस सब्जियों से भरे हुए टोकरी को उसके ऊपर पटक दिया, उसके सिर पर। तो सोचिए वो मंगूस नेवला कितना भारी रहता है, और वो सब्जियों की टोकरी, वजन वाली टोकरी उसके ऊपर पटक के वो अंदर चली गई, तो वो दब के मर गया। बाद में इसे पता चलता है कि अरे नीचे जहरीला सांप पड़ा हुआ, मेरा बच्चा तो आराम से सो रहा है, बच्चे का तो कहीं भी खून नहीं है, सांप खून से लथपथ पड़ा हुआ है, टुकड़ों में फटा कटा। इसे समझ आया कि अरे बाप रे, नेवले ने तो मेरे बच्चे की जान बचाई। वो तेजी से दौड़ी, टोकरी को हटाई देखने के लिए ठीक है कि नहीं, लेकिन वो नेवला मर गया था। सोचिए वो नेवले, मान लीजिए नेवला का आत्मा वहाँ पे होगा तो उससे क्या लगेगा कि ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं, मैंने इतने अच्छे से बहुत ईमानदारी से उस बच्चे की जान बचाई, अपने जान पे खेल के उस बच्चे की जान बचाई, लेकिन इसका मुझे क्या फल मिला, मुझे मार दिया गया। अब सोचिए बेचारे उसके पापा जी आएंगे तो उसे कैसा लगेगा, या उस बेटे को जब बड़े होने के बाद ये कहानी पता चलेगी तो उसे क्या लगेगा। और इसकी वाइफ पर अब लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी भर एक बोझ रहेगा, भार रहेगा कि एक बेकसूर को उसने मार दिया। तो स्टोरी जब मैं बताता था बच्चों को तो बहुत सारे बच्चे रो डालते थे, सच बोल रहा हूँ, कोई यहाँ पे कोई मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, वाकई में बच्चे रो डालते थे कि सर ये क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए था। और ये स्टोरी जानने के बाद भी बच्चे बार बार ये स्टोरी को मुझे सुनाने को कहते हैं और मैं सुनाता भी हूँ। और आज मेरी सौभाग्य से आप लोगों को भी स्टोरी सुनाने का मौका मिला। पंचतंत्र में है स्टोरी, हिंदी में तो आप सभी ने सुना, इंग्लिश में भी आपने सुना। कैसे लगा, तरीका पसंद आया कि नहीं, क्या क्या अच्छी बातें आपको सीखने को मिली, आपको मोरल पसंद आया कि नहीं, कि हमें कभी भी हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे का कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। कभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे होता है, भाई बहन, फैमिली, माता पिता, वाइफ या फिर कोई भी हो, यदि आपको सामने जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही सच है, आपको उसके पीछे कारण जानिए, उसके बाद यदि आपको लगता है गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। बिना कारण जाने आप किसी को भी छोड़ देते हो, किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, अपना संबंध हटा रहे हो, अलग कर रहे हो, कोई डिवोर्स दे रहे हो, कुछ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ नहीं करना है। हमको उसके पीछे कारण जानना जरूरी है, नहीं तो बाद में इसके जैसे आपको भी पछताना पड़ेगा, जैसी इस नेवले की जो मुँह बोली माँ बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से पाला था, तो जैसी
पत्नी को, किसान की पत्नी को पछताना पड़ा, वैसे आपको कभी भी पछताना ना पड़े। इसका भी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जाके विष्णु ATP सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।